हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 NCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, फिर भी एक बार NCERT के देख लेते हैं हम। तो NCERT के अंदर जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रेमर्टिमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, इन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए है। एक ये क्वेश्चन आप देख लेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं रेमर्टिमन भी और कोल्बे भी। तो रेमर्टिमन का क्या प्रोडक्ट बनेगा कमेंट में लिखना, और कोल्बे अभिक्रिया का क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी कमेंट में लिख देना। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूमीन से फिनोल। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, 9th क्वेश्चन हम 9वां करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है? क्यूमीन से फिनोल। कैसे बनाते हैं क्यूमीन से फिनोल? बनाना हमने सीखा था, बना के दिखाओ। टेस्ट है ये आपका, वीडियो को रोक दो और बना के दिखाओ। CH3 ये हो गया तुम्हारा क्यूमीन। इस पे O2 जोड़ोगे, ऑक्सीजन जोड़ने से ये बन जाएगा COOH, CH3 और इधर भी CH3। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड पर आप H+ जोड़ते हैं, ये समझ लीजिए वाटर का एडिशन कराते हैं, जल को जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है इधर से फिनोल। इधर से बॉन्ड टूटकर बन जाता है CH3CO, CH3। इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है फिनोल। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि क्यूमीन से फिनोल बनाने में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लेते हैं उस बाई प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप क्या है। उस बाई प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एसीटोन का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। क्या है भैया? कीटोन। और कीटोन ग्रुप में भी अगर आप कार्बन का मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। उसके बाद 11th क्वेश्चन है एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि। मैकेनिज्म बताना है कि रिएक्शन कैसे हुई है। आंसर हमें क्वेश्चन का दे रखा कि एथीन से एथेनॉल बनता है, तो हम ये सोचते हैं केवल रिएक्शन आएगी, तो कभी कभी मैकेनिज्म से भी जो पूछ लिया जाता है कभी कभी। मैं बताता हूं क्या है। एथीन से एथेनॉल, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया कि आप एथीन से, जलयोजन का मतलब है जल को ऐड करके एथेनॉल बना लेते हो। इसकी क्रियाविधि लिखो, ये रिएक्शन हुई कैसे है ये लिखो, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है? CH2 नहीं यार, एक सेकंड को, बॉन्ड को खोल के लिख लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H। पहले हम क्या करते हैं, H2O पर प्रोटॉन ऐड करके H3O+ बनता है, H3O+। इस H3O+ को इस पर ऐड करते हैं तो कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? कार्बोकेटायन। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो H3O+ के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के कारण, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H3O+ के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के कारण कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन। दूसरे में कार्बोकेटायन पर, यानी वो जो कार्बोकेटायन बन गया, इसे CH3C+HH। कार्बोकेटायन पर जल का योग यानी H2O को ऐड करते हैं, H2O को
ऐड करते हैं और ओ भाई साहब के पास होंगे आपके लोन पेयर्स, ओ को ऐड करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी आक्रमण करता है, कार्बोकैटायन पर अटैक होगा तो ये OH2 जुड़ जाएगा, CH3 C H ऊपर H नीचे, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा लोन पेयर के साथ और ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे ये दोनों H। थर्ड स्टेप में होगा वी प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन। वी प्रोटोनेशन में क्या होगा, CH3 CHOH, ऐसा ही कुछ है, ये CH3 CH2OH बन जाएगा और एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, यानी CH3 CH2OH प्लस क्या भैया, प्लस में लिख दो H2O नहीं बेटा, H3O प्लस, यहाँ से एक H टूट जाएगा ये जल के साथ। वी प्रोटोनेशन यानी 3 स्टेप में रिएक्शन हुई है। पहले में H3O प्लस ने अटैक करा, इलेक्ट्रॉन रागी अटैक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरे में कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका वी प्रोटोनेशन कराने के लिए इस पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यहाँ से एक ये H हट जाएगा, H3O प्लस बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 12वां क्वेश्चन है, आपको बेंजीन सांद्र H2SO4 और NaOH दिए गए हैं, इनका उपयोग करके फिनोल बनाइए। देखिए बेंजीन से हम सीधा सीधा फिनोल भी बना सकते थे, लेकिन इसने हमसे ये कहा है कि आप बेंजीन से फिनोल बनाओ, लेकिन तुम्हारे पास सामान यही रहेगा, सांद्र H2SO4 और NaOH। जब आप बेंजीन पर H2SO4 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा SO3H। नाम बताओ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जब आप इस SO3H पर NaOH जोड़ेंगे तो ये बना लेगा SO3Na। जब आप एक बार और इसके ऊपर NaOH जोड़ेंगे तो ये बना लेगा ONA। और जब इस पर आप H प्लस जोड़ेंगे या ये कह लीजिए H2O जोड़ेंगे तो ये बना लेगा फिनोल। क्वेश्चन ये था कि बेंजीन H2SO4 और NaOH, इन 3 चीज से तुम फिनोल कैसे बनाओगे। तो हमने बेंजीन का पहले सल्फोनीकरण करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर NaOH जोड़ा तो SO3Na, ठीक है, SO3Na बना। अब इस SO3Na का हमने क्या करा, NaOH से रिएक्शन कराई इसकी भी, और ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस पर जल का एडिशन कराने पर क्या बना, फिनोल। आपका 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके बाद फिनोल का अम्लीय गुण कर चुके हैं कई बार, 14th क्वेश्चन में फिनोल का अम्लीय गुण पूछ रखा है। और कैसे बनाएंगे, एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल, एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो एल्कीन की जगह पे क्या लोगे बताओ, एक बेंजीन रिंग जोड़ के डबल बॉन्ड वाला, एक बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला यौगिक जोड़ लो तो ये कैसा बन जाएगा बताओ। इस पर वाटर ऐड कर दो सीधा, तो ये बन जाएगा, ठीक है भैया। एल्किल हैलाइड से पेंटीन बनोल, तो पहले कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, एल्किल हैलाइड से बना दोगे। तुम्हें पता क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, नहीं पता ना,
फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 17 प्रोपेन 1 का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। ये बेटा तुम्हारा प्रोपेन 1 है, इसका KMnO4 क्षारीय की प्रेजेंस में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले बन जाता है 3 कार्बन का एल्डिहाइड। सेम चीज दोबारा रखते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनएल्डिहाइड और ये प्रोपेनॉल। ठीक है भैया। ब्रोमीन के CH2 में फिनोल के साथ क्रिया। देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिनोल और फिनोल के रासायनिक गुण हैं। तनु HNO3 की फिनोल से क्रिया ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो जुड़ जाएगा। फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन यानी रीमर-टीमैन रिएक्शन है। रीमर-टीमैन रिएक्शन आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोल्बे अभिक्रिया, रीमर-टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, असम्मित ईथर। सारे जानते हो तुम, सारे क्वेश्चन जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 के बाद भैया 18 के बाद बोले क्या 22 क्वेश्चन देखो। कारण बताओ मेथोक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? मेथोक्सीमेथेन यानी एक ईथर है और ईथरों का क्वथनांक कम होता है, अल्कोहलों का क्वथनांक ज्यादा होता है। कारण क्या है? अल्कोहलों के अंदर पाया जाता है कुछ ऐसी चीज जो ईथर के अंदर नहीं होती। बताओ क्या? ये आप जानते हैं इसका आंसर, अच्छे से कल भी कराया था परसों। एथेनॉल यानी अल्कोहल के अंदर मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रबल बंध है। जब हाइड्रोजन बंध है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और क्वथनांक का मतलब है बॉन्ड तोड़ के उसे वाष्प में परिवर्तित करते हैं किसी चीज की, तो बॉन्ड तो टूटेंगे क्योंकि अवस्था परिवर्तन है। तो क्या होगा ये ईथर जल्दी यानी कम ऊर्जा में ही ईथर जो है अपने बॉन्ड तोड़ देगा, लेकिन अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये अपना बॉन्ड तेजी से नहीं तोड़ पाएगा, इसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका क्वथनांक उच्च है। किसका? अल्कोहल का। किससे? ईथर से। कोई दिक्कत है? ईथर बनाने के लिए आपको पता विलियमसन ईथर संश्लेषण लगाना। 24वें क्वेश्चन में बस ये देखना है कौन सा एल्किल हैलाइड आप लिखोगे, कौन सा एल्किल हैलाइड आप लिखोगे और किससे बनाने के लिए, यानी ईथर बनाने के लिए जो आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण है वही लगा के इसका उपयोग है। 31वां क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया लिखनी है। एनिसोल का एल्किलीकरण करा चुका हूँ, एनिसोल का एल्किलीकरण CH3Cl से रिएक्शन करा देंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ऑर्थो पे CH3 जुड़ जाएगा, पैरा पे CH3 जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी-टैलोविन और 4-मेथॉक्सी-टोलोविन। पैरा प्रोडक्ट मेन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है एनिसोल का नाइट्रीकरण बेटा 2 और 4 पे NO2 जुड़ जाएगा एनिसोल के साथ, और का एनिसोल का ब्रोमीनीकरण करा दोगे और तो पैरा पे ब्रोमीन जोड़ देंगे। ठीक है, 31वां क्वेश्चन हमारा हो गया। ईथर की HI से जो रिएक्शन है वो आप कर लेंगे। देखो भैया NCERT के तो यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इस होमवर्क की कैसे बताओगे आप मुझे कि हमने होमवर्क करा या नहीं करा? कमेंट तो तुम लोग सब करते नहीं, जो पढ़ते हैं। इस होमवर्क की मुझे डिटेल चाहिए। 2025 के पेपर जो हैं, किस कौन से भैया? 2025 के केमिस्ट्री के पेपर, उसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अटेम्प्ट करके मुझे ये बताओगे कि तुम्हें आ रहे हैं में या नहीं आ रहे। आ रहे हैं मतलब तुमसे बन पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहे हो तुम या नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से, टेस्ट वेस्ट सब तरह से एकदम। तीसरा हम शुरू कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसमें वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, छोटी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा,
लेकिन ज़्यादा हो जाएंगी, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बना लेंगे, क्या दिक्कत है। दूसरा, आप लोग भैया पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से करो, ठीक है। और नोट्स का इशू था कुछ, तो नोट्स देने के लिए तो मैं तुम्हें अभी दे दूँ, लेकिन नोट्स मैं तुम्हें इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि नोट्स से पढ़ना, किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा होगा वो मुझे ज़्यादा समझ आएगा एज कम्पेयर टू यू। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। क्या बना लें? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट में चीज़ों को लिख लें जिससे आप समय पे समझ सकें। बाकी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है। इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, ओके। उसे आप ज्वाइन कर लेना। मुझे जो भी क्वेश्चन, कोई पीडीएफ या मैं पेपर्स उसी में अपलोड कर दूंगा, आप सब लोग उसे ज्वाइन कर लेना। किसे बना? व्हाट्सएप ग्रुप को। उसमें मैं आपके 2025 के साथ पेपर डाल दूंगा, उन्हें आप अटेम्प्ट कर लेना, एक बार देख लेना आपसे हो पा रहे हैं या नहीं और मुझे बता देना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर शेयर नहीं होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना आपको मेरा नंबर शो होगा, ना आपका नंबर मुझे शो होगा, तो बिल्कुल सेफ हैं, आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बाय, ठीक है, वीडियो को शेयर करें।